जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, लेह लद्दाख में अभी हिंसक प्रदर्शन जो है सोनम वांगचुक के द्वारा, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि कांग्रेस के वर्कर्स के द्वारा जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ऑफिस या जिस प्रकार से वहाँ हिंसक उपद्रव किए गए, हिंसक प्रोटेस्ट और वायलेंट प्रोटेस्ट किए गए, वह कहीं भी किसी भी मायनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इसी क्रम में 4 लोगों की जानें चली जाती है, 45 सिविलियन इसमें इंजर्ड होते हैं, और इसके साथ साथ 22 कॉप्स भी इस दुर्घटना में जो है उनको इंजरी होती है, या जो कह सकते हैं कि नुकसान होता है, और जिसमें कि एक एसएसपी रैंक के अधिकारी भी जो है शामिल हैं। और इसके साथ साथ जो है बीजेपी का वहाँ जो मुख्यालय था उसको आग के हवाले कर दिया गया, जला दिया गया। ये पूरा इंसिडेंट है। आज इसी इंसिडेंट और इस वायलेंट के पीछे क्या प्रोटेस्टर की डिमांड है, या क्यों वह उपद्रव कर रहे हैं, और क्योंकि वो पूरा का पूरा लद्दाख क्षेत्र, एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, सेंसिटिव जोन है, मिनरल और रिसोर्स रिच है, और इसके साथ साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहाँ पाए जाते हैं। सोलर कैपेसिटी की संभावनाएं, पोटेंशियल वहाँ बहुत है। साथ साथ जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे वो लोकेटेड है, इसलिए भी वो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ ही दिनों पहले नेपाल में भी इसी प्रकार से हिंसक प्रदर्शन हुए और वहां तख्ता पलट किया गया। तो सभी आयामों और सभी दृष्टिकोण से जो है इस पे बात की जानी चाहिए, और आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोनम वांगचुक जो इस प्रोटेस्ट के लीडर माने जाते हैं, या जो सर्वेसर्वा आप कह सकते हैं, कि जिनके द्वारा जो है यह षड्यंत्र चलाया जा रहा है, और यह एक कॉन्स्पिरेसी कहो, षड्यंत्र कहो, या टूलकिट गैंग के हिस्सा कहो, या डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी भी आप इसको नाम दे सकते हैं। और मैं ऐसा आगे अभी क्यों कह रहा हूं, आगे इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। पूरी क्रोनोलॉजी पहले समझते हैं कि आखिर ये घटना क्रमबद्ध, पूरे डॉट्स को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले जैसे 8 सितंबर को ये नेपाल का जो इंसिडेंट हुआ, वहां तख्ता पलट हुआ और वहां के प्रधानमंत्री को जो है देश छोड़कर भागना पड़ा। दूसरा इंसिडेंट है 10 तारीख को सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पे बैठते हैं। इसके साथ साथ 18 सितंबर को राहुल गांधी जो है कांग्रेस के युवराज का एक ट्वीट आता है जिसमें वो जेन जी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, और भारत के युवाओं को उकसाने का प्रयास करते हैं इस सत्ता के खिलाफ या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और वो ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं। सत्ता उन्हें विरासत में नहीं मिली है, कुर्सी उन्हें विरासत पे नहीं मिली है। इसके साथ साथ 24 सितंबर की अगर बात करूं तो लद्दाख में जो है पूरा का पूरा वायलेंट और पूरा का पूरा लद्दाख डिस्टर्ब होता है, और साथ साथ 25 सितंबर को कई सारे नेपाली जो है आइडेंटिफाई वहाँ किए जाते हैं। साथ साथ कांग्रेस के वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, और कई सारे ऐसे आप कह सकते हो कि लोगों को वहाँ जो है अरेस्ट भी किया गया है पुलिस के द्वारा। सीआईडी और सीबीआई भी छापा मार रही है। ठीक है, सब चीज़ों को जो है गहनता के साथ, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो सारी चीज़ें निकल कर आ जाएगी। लेकिन इस डॉट को पकड़िए, एक क्रोनोलॉजिकल वे में नेपाल हिंसा के बाद हमें लगता है कि लद्दाख पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है या स्टेट है जहां इस प्रकार के वायलेंट नेचर के प्रोटेस्ट और एक प्रकार से प्रयोग कह सकते हैं, ये संयोग नहीं है, यह एक प्रकार का एकदम जो है दिमाग से किया गया एक प्रयोग है कि यह प्रयोग करके देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है, यह सरकार इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया करती है। तो ये पूरा का पूरा देश के खिलाफ, इस राष्ट्र के खिलाफ, इस राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ एक प्रकार का ये इंटरनेशनल और डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन आपको पता होगा कि सोनम वांगचुक जो हमने आपको जिनके बारे में हमने आपको बताया, ये मुख्यतः अपने आप को पर्यावरणविद कहते हैं, पर्यावरण और इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं, इन्वायरमेंटल और एक्टिविस्ट कहते हैं।
लेकिन मुख्यतः ये हमें कहीं ना कहीं जो एक क्रोनोलॉजी, जब हम इस चीज़ को जाने, इस चीज़ के बारे में हमें जब इन्फॉर्मेशन पता चला, तो कहीं ना कहीं ये हमें डीप स्टेट एक्टिविस्ट के हिस्सा दिखाई देते हैं और उसी षड्यंत्र के एक बहुत हिस्सा दिखाई देते हैं कि बहुत हद तक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आपको राइट टू प्रोटेस्ट, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन दैट पार्टिकुलर प्रोटेस्ट शुड बी नॉन वायलेंट इन नेचर, वो अहिंसक होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, सारी लद्दाख की जनता जो हमारे सपोर्ट में है, तो बेहतर है कि आप 5 साल में चुनाव होता है, सबका वोट लेकर आप संसद भवन में पहुंचिए, वहां अपनी बातों को रखिए। इस प्रकार से हिंसक प्रदर्शन से आप सोचिएगा कि सरकार आपकी बातें मान लेगी, तो ये अनुचित है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मान लीजिए कल आपकी सरकार होगी और फिर विपक्ष हिंसा करने पर उतारू हो जाए, तब फिर क्या होगा? इससे अनार्की क्रिएट होगा, इससे जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। तो लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं में प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक, जो आपने 3 इडियट में देखा था, ये कहते हैं अपने आप को कि हम इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आगे हम बात करेंगे इनके एनजीओ और फंडिंग के बारे में कि कैसे विदेशी फंडिंग इनको प्राप्त हुआ है, ये सब सारे कॉन्स्पिरेसी चल रहा है जी देश के अगेंस्ट, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट और ये भारत के अगेंस्ट। अच्छा, पहले इनकी थोड़ी डिमांड के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि धारा 370 पहले जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था और लेह लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था। तो लेह लद्दाख के निवासी सब लोगों ने कहा कि हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, हमें जम्मू कश्मीर से अलग कीजिए और हमें हमारा फंड का, हमारा सब चीज़ अलग होना चाहिए। क्योंकि जो भी फंड वगैरह जम्मू कश्मीर स्टेट को जाता था, वो ज़्यादा फंड कश्मीर वैली में, थोड़ा बहुत बचा तो जम्मू में, लेह लद्दाख को कुछ मिलता नहीं था। तो सब लोगों ने पहले डिमांड रखा था धारा 370 हटने से पहले कि इसे केंद्र शासित प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज बनाई जाए। तो जब धारा 370 नरेंद्र मोदी ने एब्रोगेट किया, तो लेह लद्दाख को अलग जो है यूनियन टेरिटरीज बनाया और जम्मू कश्मीर को अलग बनाया। अब देखिए इनकी क्या डिमांड है। अब सोचिए, देखिए कैसे ये लोग कॉन्स्पिरेसी और वायलेंट इन नेचर के हुए। आखिर इनकी डिमांड क्या है? पहला, ये कहते हैं कि हमें जो है 6th शेड्यूल में डाला जाए और इसके साथ साथ हमें ये समझना होगा कि यह सीमावर्ती क्षेत्र है और वैसे लोकेशन पे ये लोकेटेड है जहां की चाइना और पाकिस्तान दोनों हमारे दुश्मन हैं। तो फिर कई सारे जब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होंगे तो फिर ये लोग विरोध करना शुरू कर देंगे कि हम लोग तो 6th शेड्यूल के जो है स्टेट हैं, यहाँ ये काम नहीं किया जा सकता, यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। आप इस बात को समझिए कि देश या देश की सरकार अपने देश के हित में देखते हुए यह फैसला लेगी कि किस स्टेट को जो है 6th शेड्यूल में डाला जाए या नहीं डाला जाए। चलो, डिमांड भी कर रहे तो ठीक है, तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। दूसरा, इन लोगों की डिमांड है ऑटोनॉमी, स्वायत्तता मिलनी चाहिए। काहे भाई? वाई यू नीड स्पेशल ट्रीटमेंट? जितने स्टेट हैं सबको एज इट इज, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं एज इट इज, सबको आपको स्वायत्तता क्यों चाहिए? स्वायत्तता क्यों चाहिए आपको हम बता देते हैं। ये सोनम वांगचुक जो हैं, ये ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं डीप स्टेट, ये लोग चाहते हैं कि हमें स्वायत्तता मिल जाएगा। तो कल जो मान लो अगर भारत सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, क्योंकि ये सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं और चाइना ऑलरेडी जो है कई सारी जगहों पे जो है बॉर्डर से सटा हुआ जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका है। मान लो कल आर्मी का मूवमेंट होगा, आप उसे रोक दो। मान लो कल जो है पूरी की पूरी जो है फौज और बटालियन के लिए कोई नया स्टेशंस बनाए जाए, उसको आप रोक सकते हो। इन्वायरमेंट के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर बहुत सारी ऐसी आप बड़ंगा लगा सकते हो। आपको स्वायत्तता क्यों दिया जाए? स्वायत्तता केंद्र शासित, हमें तो लगता है केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार की निगरानी में जितनी फंडिंग की व्यवस्था होती है, जितनी अच्छी जो है सब चीज़ की व्यवस्था होती है, उतनी हमें नहीं लगता कहीं होता है। और राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, या आपकी स्वायत्तता सर्वोपरि है। यह पता है कि चाइना से बॉर्डर टच करता है, तुम्हारा पाकिस्तान से टच करता है, दोनों दुश्मन है। चलिए आगे देखिए, खनिज, रेयर अर्थ रिसोर्स और मिनरल्स जो है वहां पाए जाते हैं लेह लद्दाख में, और इस खनिज का फिर आप खनन करने नहीं दोगे, कहोगे कि जन जंगल और जमीन हमारा है। आपने 6th शेड्यूल में डाला है, आपने ऑटोनॉमी प्रदान किया है।
इसके साथ साथ आप भविष्य में हो सकता है सड़क बनाने नहीं दो पर्यावरण के नाम पर, कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। पहाड़ को ना काटो, नदियों से रास्ता मत गुजारो, बिजली संयंत्र मत लगाओ। इसके साथ साथ पहले एक सांसद, अभी भी एक ही सांसद, इन लोग की डिमांड है कि 2 सांसद हो, मुस्लिम और बुद्धिस्ट एक, और एक लद्दाख के रीजन वाले लोग। कल तक यही लोग मुस्लिम डोमिनेशन से चिढ़े हुए थे। जम्मू कश्मीर और धारा 370 के अंतर्गत जो ये लोग थे, तो ये लोग जो है कल तक कह रहे थे नहीं हमको यूटी बना दो, और मुस्लिम क्योंकि इनको जो है प्रताड़ित करता है, कोई अधिकार नहीं देता, या फिर जो भी सारी चीजें इनको नहीं मिलता। और आज ये कह रहे हैं कि हमको 2 सांसद चाहिए, मुस्लिम और बुद्धिस्ट को गठजोड़ करके एक कॉम्बिनेशन में, और एक लेह लद्दाख के क्षेत्रों के लिए। अब बताइए, ये क्रोनोलॉजी समझिए कि मतलब कुछ भी नहीं है तो बेकार का मुद्दा उठाकर जो है विरोध करना। इसके साथ साथ पूर्ण राज्य का दर्जा, मतलब सोचिए ना जी, कल तक ये लोग कह रहे थे कि हमको यूनियन टेरिटरीज बनाओ, और जब यूनियन टेरिटरीज बने हुए अभी कितना साल हुआ है, यूनियन टेरिटरीज बने हुए अभी कितना साल हुआ है, और अब ये लोग कह रहे हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो। अरे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा, लेकिन क्या इस प्रकार से वायलेंट करके, इस प्रकार से जो है पार्टी ऑफिस को जो है जलाकर, इस प्रकार से लोगों की हत्याएं करके, या इस प्रकार से प्रोटेस्ट करके, जो इलीगल है, अनलॉफुल है। आप समझिए ना, इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। अरे भाई, पूर्ण राज्य का दर्जा, कल तक आप कह रहे थे केंद्र शासित प्रदेश बना दो, आज कह रहे हो तुरंत पूर्ण राज्य का। ये जैसे कागज का पुड़िया है, ऐसे मोरे और पूर्ण राज्य लिख कर दे दिए, हो गया पूर्ण राज्य का दर्जा। ये लोग ये जानते ही नहीं है कि वो लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है वो कितना क्रिटिकल है, जियो स्ट्रैटेजिक उसका इंपॉर्टेंस कितना है। और सबसे बड़ी सोचिए ना, पूर्ण राज्य का दर्जा से क्या हो जाएगा, सारे अधिकार वहां लोकल रिप्रेजेंटेटिव को हैं। दूसरा कि वहां आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से थोड़ा आपको पावर को एक्सरसाइज करने का मौका अधिक मिलेगा, और आपको जो है हाथ में जो है, आपके हाथ में पुलिस और डंडा आएगा। मतलब पुलिस के बिना राष्ट्रीय और राज्य की सेवा नहीं की जा सकती क्या? दिल्ली का केजरीवाल भी कहता था कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, लेकिन नहीं मिला ना, क्योंकि दिल्ली उस पूरे क्षेत्र में कई सारे एम्बेसी, एम्बेसडर और खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं, तो कभी नहीं होगा कि उन्हें जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पुलिस उनको पुलिस को छोड़कर, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था उसको छोड़कर बाकी सारे अधिकार तो आपके पास हैं। लेकिन नहीं, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा, कल तक केंद्र शासित प्रदेश, आज इनको पूर्ण राज्य का दर्जा। और यही 5-7 साल में ये लोग जो है आगजनी करना शुरू कर दी। अरे लेह लद्दाख में लोग टूरिस्ट जम्मू कश्मीर से कह सकते हो कि जो प्रिफर नहीं करते, वो लेह लद्दाख जाते हैं, बाइक से ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ट्रिप पे जाते। क्यों? ताकि वहाँ पीस है, स्टेबिलिटी है, वहाँ शांति है। और इस प्रकार से आप अगर अराजकता फैलाइएगा ना, तो आपका टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर वाला हाल हो जाएगा। ये इनको नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो आज शांति स्थिरता आई है, ये धारा 370 और नरेंद्र मोदी की ही वजह से आई है। स्वायत्तता और स्टेटहुड की डिमांड करना बड़ा अच्छा है, बड़ा सरल है, लेकिन शासन व्यवस्था आप कितने सुचारू रूप से चला पाएंगे, वो आपका ये जो है एक्शन देख लिया गया। कि कुछ नहीं होगा तो हो सकता है कि कल विद्रोह कर दें। और सोनम वांगचुक जैसे लोग, ये तो पाकिस्तान के भी और चाइना के भी जो है बड़ाई कर चुके हैं कि चाइना ने जो है अक्साई चीन को ऑटोनोमस रीजन बनाया है, इसको ऑटोनोमस। अरे चाइना ने तो कब्जा भी किया है तिब्बत और अक्साई चीन को। ये आप भूल गए कि अक्साई चीन भारत का ही अविभाज्य हिस्सा है, लेह लद्दाख का ही पार्ट है। लेकिन नहीं, इनको तो जो है चाइना में खूबियां दिखने लगी। चलिए और थोड़ा और बात कर लेते हैं। सोनम बेवफा है, इसके बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में, कि इन्हें जो है मैग्सेसेस का अवार्ड मिला था 2018 में, और वही अवार्ड जो रवीश कुमार, मेगा पाटकर, केजरीवाल जैसे लोगों को मिला है। ठीक है, और आपको पता होगा कि ये कई सारे एंटी डेवलपमेंट एजिटेशंस में सम्मिलित हुए हैं। मतलब भारत सरकार जो भी वहाँ प्रोजेक्ट लेके जाती है, कई बार ये पर्यावरण के नाम पर जो है उसका विद्रोह और विरोध करना जो है शुरू कर देते हैं। और वो उनको लगता है कि अरे लोग तो कोई चीज़ समझेंगे नहीं, उसका मूल्यांकन करेंगे नहीं। वो ये भूल जाते हैं कि अदर जितने भी, खास करके जो
बॉर्डर स्टेट हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसका डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों चाहते हैं? ताकि सेना की पहुंच वहां आसानी से हो सके, वहां के लोगों का कल्याण हो सके, वहां रोड अगर वगैरह बनेगा तो लोग भी जा सकेंगे, और जरूरत पड़ने पर युद्ध की स्थिति में सेना का बटालियन भी वहां आसानी से पहुंच सकेगा, आर्म्स एंड एम्युनिशंस का डिप्लॉय वहां अच्छे से हो सकेगा, और ओवरऑल देश का विकास हो सकेगा। आपको पता है, माना जो है एक जो है सीमावर्ती गांव था, जिसको पहले कहते थे कि भारत का ये अंतिम गांव है। प्रधानमंत्री का माइंडसेट देखिए और मोदी सरकार का, कि प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, ये भारत का पहला गांव है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ये लोग जो है सोनम वांगचुक जो और इनके सो कॉल्ड समर्थक, आइस स्तूपा से धीरे धीरे इन्होंने आइस स्तूपा बनाया था, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आइस स्तूपा से धीरे धीरे ये स्टेटहुड बनाने की मांग करने लगे, ठीक है, 6th शेड्यूल में डालने की मांग करने लगे, और वो भी हिंसक। दूसरा, क्लाइमेट टॉक करते करते ये दिल्ली हंगर स्ट्राइक तक पहुंच गए, इसके साथ साथ सेब ग्लेशियर की बात करते करते ये जेन जी प्रोटेस्टर के समर्थक बन गए, ये नेपाल के समर्थक बन गए। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि इनके माइंडसेट में क्या रहा होगा या क्या चल रहा होगा। कितने बड़े डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी जो है भारत के अगेंस्ट चल रही है, और ये लोग पर्यावरण के नाम पर अपने आप को विख्यात करते हैं, और धीरे धीरे जो है ये लोग देश के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए। अब कल तक ये इन्वायरमेंटलिस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे, आज ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए, और अपने पॉलिटिकल मंसूबे भी ये जारी कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कांग्रेस का भी समर्थन है। कई सारे कांग्रेस और वहाँ के जो है वार्ड काउंसलर्स वगैरह भी पकड़ाए हैं, जो इस जो है वायलेंस में जो है सम्मिलित थे। इन सभी चीज़ों की जो है जांच की जा रही आगे है। आपको हम लद्दाख के इंपॉर्टेंस के बारे में बता ही दिया कि कैसे ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर स्टेट हैं, बॉर्डर यूनियन टेरिटरीज हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स भी यहाँ पाए जाते हैं। साथ साथ जो है ये सोलर पोटेंशियल के बारे में भी हमने चर्चा किया कि कैसे सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाने का वो एक अच्छा जो है विकल्प के तौर पे उभर सकता है, और आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जो भारत सरकार हमेशा बात करते रहती है, तो उसका एक अच्छा जो है आप कह सकते हैं कि वहाँ पोटेंशियल है। अब सरकार को एक्शन क्या लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सरकार को जो है सबसे पहले इस डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी को समझना होगा कि कैसे ये जेनजी को इनिशिएट किया जा रहा है, इसके पीछे कौन कौन है, और इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट कि जो भी इनके आप कह सकते हैं कि एनजीओ है, इनकी जांच वगैरह की जानी चाहिए। जो भी फॉरेन फंडिंग हो रहा है इनके एनजीओ वगैरह में, ठीक है, उनकी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन देश से फंडिंग आया है, कहां कहां से पैसा आया है। और भारत सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि शाहीन बाग टूलकिट जैसे ही कॉन्स्पिरेसी जो है मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के जो है प्रयास चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सोनम वांगचुक हैं, ठीक है, इनके बारे में अब तक जितनी भी जो पॉजिटिविटी थी वो लोगों के मन में अब जो है धीरे धीरे नेगेटिविटी में बदल रही है। तो इनका जो है अच्छे से जो है इलाज किया जाना चाहिए, ठीक है। और आने वाले समय में जो भी कांग्रेस पार्टी है, जो भी इनके समर्थन है, जो भी इस प्रकार के वायलेंट नेचर के कह सकते हो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका भी जो है थोड़ा जांच पड़ताल किया जाना चाहिए कि आखिर कौन है ये लोग जो इतने उपद्रव कर रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। ये सब सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे जो है भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक भारत सरकार हमसे अधिक एक्टिव है, हमसे अधिक प्रोएक्टिव है, और इन सब चीज़ों को वो भली भांति समझती है कि कौन कौन इसके पीछे है। और हम तो यही चाहेंगे कि देखिए आप प्रोटेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रोटेस्ट शुड बी पीसफुल इन नेचर, वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। प्रोटेस्ट लंबा जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और जो लोकतांत्रिक तरीके हैं, उसको आप तिलांजलि देकर आप जो चाहिएगा कि नेपाल की तरह, नेपाल एक छोटा और मुट्ठी भर देश है, उस प्रकार के विद्रोह करके आप पूरे भारत में जो है हिंसा फैलाएंगे, तो वह भारत में संभव नहीं है। यह उन्हें नहीं भूलना चाहिए था कि वो इस देश के युवा ही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाए हैं। तो आप जो है इस प्रकार के षड्यंत्र को करके आप भारत को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, मोदी को हटा नहीं सकते,
और लेह लद्दाख जो है जियो स्ट्रैटेजिक, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बॉर्डर स्टेट है और इसकी सुरक्षा करना जो है वर्तमान भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का दायित्व और जिम्मेदारी भी है। आज के लिए इतना ही। फिर हम अपील करेंगे कि किसी भी प्रकार के शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन के लिए आप हमेशा तैयार रहें, लेकिन वह प्रदर्शन हिंसात्मक ना हो और उससे अराजकता ना फैले, इस बात का भी आप ध्यान रखें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।